नमः शिवाय। नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज सावन का 6वां सोमवार है। आज हम बात करेंगे देवों के देव महादेव की महिमा पर और देश में मौजूद कुछ ऐसे रहस्यमयी शिव मंदिरों पर जिनके बारे में आप शायद ही जानते हो। आपको याद होगा 2 दिन पहले एक खबर बहुत वायरल हुई थी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट में भूमि विवाद के मामले में 2 व्यक्तियों के बीच में सुनवाई हो रही थी। जज ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनी और फिर अपना फैसला सुनाया तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद जस्टिस जॉय सेन गुप्ता ने विवादित भूमि पर स्थापित शिवलिंग को हटाने का ऑर्डर दे दिया। इसके बाद वहां मौजूद असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने जैसे ही यह ऑर्डर लिखना शुरू किया वह तुरंत बेहोश हो गए। इंडिया टुडे के अनुसार यह देखते ही वहां मौजूद सभी हैरान रह गए। जज ने तुरंत अपना फैसला बदल दिया और कहा कि हाई कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जज ने याचिकाकर्ताओं को निचली अदालत में जाने के लिए कह दिया। तो देखा आपने प्रभु की महिमा। लेकिन इससे भी बड़ी घटना कर्नाटक के मंगलूर में घटी, जहां स्वामी कोरगज्जा को लेकर, जिनके लिए लोगों के मन में बहुत असीम आस्था है, लोग उन्हें शिव का अवतार मानते हैं, वहां यह हुआ कि मंदिर की दानपेटी में किसी ने अभद्रता की और कंडोम डाल दिया। ऐसे घृणित वाक्य के बाद पुलिस आरोपितों को ढूंढने में तो असमर्थ रही। निराश श्रद्धालु लगातार कोरगज्जा भगवान से ऐसे विधर्मियों को सजा देने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। कुछ दिन पहले भगवान ने अपने श्रद्धालुओं की सुनी और ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि विधर्मी स्वयं मंदिर में आकर माफ़ी मांगने लगे। इसी साल जनवरी में मंदिर की दानपेटी से एक कंडोम निकला था, जिसके बाद से वहाँ हड़कंप मच गया था। लेकिन 3 दिन पहले अचानक दूसरे समुदाय के 2 लड़के मंदिर में आए और पुजारी के सामने माफ़ी के लिए गिड़गिड़ाने लगे। पहले पुजारी को लगा कि वह मजाक कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वह बहुत गंभीर थे। उन दोनों ने पुजारी को बताया कि अपने साथी नवाज के साथ मिलकर उन्होंने ही कुछ दिन पहले मंदिर की दानपेटी में कंडोम डाला था। नवाज माफ़ी मांगने के लिए जिंदा नहीं था। दानपेटी में कंडोम डालने के बाद उसे एक दिन खून की उल्टियाँ हुई। अंत में वह अपने घर की दीवारों पर सिर मारते मारते मर गया। मरते समय उसने उन्हें बताया कि कोरगज्जा उन सब पर नाराज़ हैं। अब सिर्फ वही दोनों यानी अब्दुल रहीम और अब्दुल तौफीक ही जिंदा है। लेकिन वक्त बीतने के साथ रहीम को भी उल्टियाँ शुरू हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे नवाज को हुई थी। उसके बाद दोनों अपनी जान जाने के डर से घबरा कर पुजारी की शरण में जाकर माफ़ी की भीख मांगने लगे। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया क्योंकि उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। कोरगज्जा भगवान को लेकर लोगों का मानना है कि वह अपने न्याय के लिए जाने जाते हैं। उनके पास से जल्द फैसला आता है और दोषी को 100% सज़ा मिलती है। तो ये है भगवान भोलेनाथ की महिमा। देर है पर अंधेर नहीं है। भोलेनाथ की महिमा को समझ पाना किसी के वश की बात नहीं है। धर्मशास्त्रों में तो इस बात का उल्लेख मिलता ही है। साथ ही वर्तमान समय में कई ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर लोग केवल श्रद्धा से शीश ही झुकाते हैं। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने भी इसके आगे अब हार मान ली है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित ऐसे ही 6 रहस्यमयी मंदिरों के बारे में हम आपको बताते हैं, जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। पहला है गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर, जिसका रहस्य कोई आज तक समझ नहीं पाया। मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर प्रत्येक वर्ष एक अंकुर उभरता है, जिसके फूटने पर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की आकृतियां निकलती हैं। इस विषय पर काफ़ी रिसर्च वर्क भी हुआ, लेकिन शिवलिंग पर अंकुर का रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया।
यही नहीं, मंदिर की सीढ़ियों पर अगर कोई पत्थर फेंका जाए तो जल के अंदर पत्थर मारने जैसी आवाज़ सुनाई पड़ती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे गंगा मंदिर की सीढ़ियों को छूकर गुजरी हो। यह किस वजह से होता है, यह भी कोई आज तक जान नहीं पाया। ऐसा ही एक मंदिर है टिटलागढ़ उड़ीसा में, जो कि बहुत ही गर्म क्षेत्र माना जाता है। इसी जगह पर एक कुम्हड़ा पहाड़ है जिस पर स्थापित है यह अनोखा शिव मंदिर। पथरीली चट्टानों के चलते यहाँ पर प्रचंड गर्मी होती है, लेकिन मंदिर में गर्मी के मौसम का कोई असर नहीं होता। यहाँ एसी से भी ज़्यादा ठंडक होती है। हैरानी का विषय यह है कि यहाँ प्रचंड गर्मी के चलते मंदिर परिसर के बाहर भक्तों के लिए 5 मिनट खड़ा होना भी दुश्वार होता है, लेकिन मंदिर के अंदर कदम रखते हैं तो एसी से भी ज़्यादा ठंडी हवाओं का एहसास होने लगता है। हालांकि यह वातावरण केवल मंदिर परिसर तक ही रहता है, बाहर आते ही फिर प्रचंड गर्मी परेशान करने लगती है। इसके पीछे का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। ऐसा ही एक विचित्र मंदिर है तमिलनाडु में। 12वीं सदी में चोल राजाओं ने ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। बता दें कि यह बेहद ही अद्भुत मंदिर है। यहाँ की सीढ़ियों पर संगीत गूंजता है। इस मंदिर को बेहद खास वास्तुशैली में बनाया गया है। मंदिर की खास बात है 3 सीढ़ियाँ, जिन पर जरा सा भी तेज पैर रखने पर संगीत की अलग अलग ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन इस संगीत के पीछे क्या रहस्य है, इस पर से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया। यह मंदिर भोलेनाथ को समर्पित है। मंदिर की स्थापना को लेकर स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यहाँ देवताओं के राजा इंद्र के सफ़ेद हाथी ऐरावत ने शिव की पूजा की थी। इस वजह से इस मंदिर का नाम ऐरावतेश्वर मंदिर हो गया। ऐसा ही एक विचित्र मंदिर बांगरमऊ उन्नाव नगर के दक्षिण कटरा बिल्लौर मार्ग पर स्थित है। बोधेश्वर महादेव मंदिर की यह अद्भुत कथा है। कथा मिलती है कि नेवल के राजा को पंचमुखी शिवलिंग, नंदी और नवग्रह स्थापित करने का बोध स्वयं भोलेनाथ ने कराया था। इसी के चलते मंदिर का नाम भी बोधेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। कहा जाता है कि जब राज्यकर्मी रथ पर शिव, नंदी और नवग्रह को लेकर आ रहे थे, तभी वह रथ राजधानी में प्रवेश करते ही भूमि में धंसने लगा। इसके बाद तमाम प्रयास किए गए, लेकिन रथ नहीं निकल सका। फिर राजा ने उसी स्थान पर सभी प्रतिमाओं की स्थापना करवा दी। तभी से भक्त बोधेश्वर मंदिर में असाध्य बीमारियों की अर्जियां लगाने पहुंचते हैं। कहा जाता है कि इस शिवलिंग के सच्चे मन से स्पर्श मात्र से भक्तों की बीमारियां दूर हो जाती हैं। भोले के पंचमुखी शिवलिंग मंदिर में अर्धरात्रि में दर्जनों सांप पंचमुखी शिवलिंग को स्पर्श करने आते हैं और स्पर्श करके फिर वापस जंगल में लौट जाते हैं। आज तक इन सांपों ने किसी भी स्थानीय नागरिक को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। वो केवल शिवलिंग का स्पर्श करके वापस लौट जाते हैं और यह प्रतिदिन होता है ना बड़ी अद्भुत बात। और ऐसा ही एक और विचित्र मंदिर है तमिलनाडु में बसा बृहदीश्वर मंदिर। यहाँ स्थापित शिवलिंग का निर्माण एक ही पत्थर से किया गया है। बता दें कि इस मंदिर में प्रवेश द्वार पर ही बाबा नंदी स्थापित है। उनकी मूर्ति भी एक ही पत्थर से निर्मित है। इस मंदिर का आर्किटेक्ट बेहद शानदार है। यहाँ लाइट बंद होने के बाद भी भक्त अंधेरे में भी शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधे नंदी बाबा पर पड़ती है और उसका रिफ्लेक्शन सीधे शिवलिंग पर पड़ता है। इस तरह से शिवलिंग साफ साफ नज़र आता है। ऐसा ही एक विचित्र मंदिर छत्तीसगढ़ के मरोदा गांव में है। इस मंदिर का नाम भूतेश्वर मंदिर है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग का आकार हर दिन 6 से 8 इंच बढ़ता है। बता दें कि इस शिवलिंग में प्रकृति प्रदत्त जल लहरी भी दिखाई देती है, जो धीरे धीरे जमीन के ऊपर आती जा रही है। यही स्थान भूतेश्वर नाथ
भकुरा महादेव के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर पार्वती ऋषि मुनियों के आश्रमों में भ्रमण करने आए थे, तभी यहाँ शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए थे। पुराणों में भी इस भूतेश्वर नाथ शिवलिंग का नाम लिया जाता है। शिव के इस अद्भुत शिवलिंग को देखने के लिए यूँ तो हरदम ही लंबी कतारें लगी रहती हैं, लेकिन सावन में यहाँ विशेष भीड़ होती है। तो देखा आपने, जैसे भगवान शिव और उनके गण सब विचित्र हैं, उसी तरह इस देश में भगवान शिव के अनेक मंदिर हैं जो बहुत विचित्र हैं। हमें जब भी अवसर मिले तो इन मंदिरों के दर्शन अवश्य करने चाहिए और भगवान भोलेनाथ के इन जागृत मंदिरों में आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।